हेलो स्टूडेंट, पार्ट 3 नेक्स्ट राइटिंग स्किल चैप्टर 9। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार। कॉरस्पॉन्डेंस इज़ एन एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर। पत्र व्यवहार एक कार्य है जिसके द्वारा हम लेटर लिखते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज एनी रिटन कम्युनिकेशन एक्सचेंज्ड बाई 2 or more parties थ्रू पोस्ट ऑफिस और डिजिटल मीन्स। इसको अगर हम डेफिनेशन दें तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से, एनी रिटन कम्युनिकेशन, कोई भी लिखा हुआ, कोई भी लिखी हुई बातचीत जिसे हम 2 या 2 पार्टीज़ के बीच होती है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा हो या डिजिटल किसी भी, बाई ईमेल हो, बाई मेल हो या बाई क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे हो, कोई भी किसी भी प्रकार से रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस कहलाती है। इसके लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे लेटर है, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, पोस्ट कार्ड है। कॉरस्पॉन्डेंस इज इम्पॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड्स फॉर वेरियस पर्पज। कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कई फील्डों में और कई उद्देश्यों के। कॉरस्पॉन्डेंस के जो फील्ड हैं उसमें सबसे पहले आता है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का फील्ड बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है सेकंड बिजनेस फील्ड। बिजनेस फील्ड तो बिजनेस वर्ल्ड कहलाता है। नंबर 3 आता है ऑफिशियल फील्ड। ऑफिशियल फील्ड में सारे ऑफिस आते हैं। जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो हमेशा रिटन में होते हैं और जो रिटन में होते हैं वो सब हमारे ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। थ्रू द बिजनेस इज बीइंग डन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी बट इवन देन रिटन फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आज का फील्ड इतना बढ़ गया है जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कॉरस्पॉन्डेंस की अपनी ही एक महत्ता है। रिटन कॉरस्पॉन्डेंस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कीपिंग आवरसेल्फ इन टच विद दोज whom वी कैन नॉट मीट फेस टू फेस। हम रिटन कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा अपना प्रभावी साधन दूसरों के ऊपर रख सकते हैं और उनके टच में रह सकते हैं बिना उनसे फेस टू फेस मिले। तो सबसे पहले आता है वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस इज लेटर। आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म कॉरस्पॉन्डेंस की क्या है, तो क्या होती है वो लेटर। सबसे पहले अब हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कॉरस्पॉन्डेंस इज लेटर राइटिंग। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है रिटन कॉरस्पॉन्डेंस की वो लेटर होती है। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लेटर राइटिंग लाइक पर्पज, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। जितने भी लेटर के जो पक्ष हैं, कई पक्ष हैं, वो जैसे उद्देश्य क्या होना चाहिए लेटर का, लेटर की चारित्रिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब कुछ अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेटर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। लेटर जो है वो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो मुख्य रूप से पत्र व्यवहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मे बी रिटन फॉर्मली यूज्ड इन बिजनेस। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल फॉर्मली रूप से बिजनेस में होता है, ऑफिस में होता है, और इनफॉर्मली यूज्ड इन ए पर्सनल लाइफ। और इनफॉर्मली रूप में इसका यूज़ हमारी पर्सनल लाइफ में होता है। इट इज़ रिटन पर्पजली टू ए टारगेटेड रिसीवर। और इट इज़ रिटन, ये हमेशा उद्देश्य के साथ लिखा जाता है और इसका टारगेट होता है कि ये रिसीवर को हमारी बात समझ में आ जाए। पर्पज़ ऑफ लेटर राइटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन टूडेज कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, जैसा कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कम्पिटिटिव है, एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए हैं लोग, तो वहाँ पर सफलता के मामले में वी नीड इफेक्टिव लेटर राइटिंग। तो हमारी जो लेटर राइटिंग है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। बिकॉज वी मे हैव टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर इन ऑर्डर टू, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के लेटर लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 मेक रिक्वेस्ट, किसी से हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है तब हम लेटर लिख सकते हैं। फॉर सर्विस और इन्फॉर्मेशन, किसी सेवा के लिए या किसी सूचना के लिए पत्र लिखा जाता है। गिव इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, किसी सूचना देने के लिए, किसी काम की रिक्वेस्ट के लिए। गिव इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए और गाइडलाइन बताने के लिए पत्र लिखा जाता है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। रेनफोर्स बिजनेस रिलेशन,
और अपने बिजनेस रिलेशन को बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा रहे उसके लिए पत्र लिखा जाता है। मोटिवेट एंड परस्यूट पीपल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी पत्र व्यवहार किया जाता है। कोऑर्डिनेट, और सहभागिता बनी रहे इसलिए भी हम पत्र व्यवहार करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर, लेटर के चारित्रिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ब्रीफ इन कंटेंट, कंटेंट जो होना चाहिए वो संक्षेप में होना चाहिए। टू द पॉइंट, बात जितनी भी हो वो पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, क्लियर इन विजन, जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो भी हमारा विजन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, सिंपल इन लैंग्वेज, कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हमारे जो भी लेटर है उसकी लैंग्वेज सिंपल हो। ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल, स्टाइल जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, विस्तरात्मक नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा स्टाइल होना चाहिए। कंप्लीट इन इंफॉर्मेशन, जितना हो सके। फॉर्मल इन टोन, उसकी टोन जो होनी चाहिए वो एकदम फॉर्मल वे में होनी चाहिए, हमारी कोई भी टाउन लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, नहीं हमारी लैंग्वेज में होनी चाहिए, एक फॉर्मल लैंग्वेज में लेटर कंप्लीट होना चाहिए। पर्पसफुल, हमेशा लेटर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नंबर 8, कंप्लीट इन इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर्स, लेटर के चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1, ब्रीफ इन कंटेंट, टू द पॉइंट। नंबर 3, क्लियर इन विजन। नंबर 4, सिंपल इन लैंग्वेज। नंबर 5, ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल। नंबर 6, फॉर्मल इन टोन। नंबर 7, पर्पसफुल। नंबर 8, कंप्लीट इन इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी सूचना आप दे रहे हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप, अब हमें टाइप्स ऑफ लेटर मोस्टली पूछा जाता है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर आर रिटन इन डिफरेंट फील्ड फॉर डिफरेंट पर्पस बाय डिफरेंट पीपल और डिफरेंट रिलेशनशिप। लेटर जो लिखे जाते हैं वो कई फील्ड में लिखे जाते हैं, कई उद्देश्यों को लेकर लिखे जाते हैं और कई प्रकार के लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं और कई रिलेशनशिप के आधार पर लिखे जा सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड लेटर इन मैनी टाइप, इसलिए हम लेटर को कई प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस लेटर, दीज लेटर्स आर रिटन बाई बिजनेस अथॉरिटी टू कम्युनिकेट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यह जो भी पत्र होते हैं वो बिजनेस के लिए लिखे जाते हैं, बिजनेस अथॉरिटी के द्वारा लिखे जाते हैं और किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। जॉब एप्लीकेशन आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, जॉब एप्लीकेशन के लिए भी अगर जॉब की जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। सेकेंड नंबर, ऑफिशियल लेटर, दीज लेटर्स आर रिटन बाई द ऑफिसर्स ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यह लेटर किसी ऑफिसर के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर के द्वारा लिखे जाते हैं। रिसीवर में बी द ऑफिसर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट और एनी अदर बिजनेसमैन और ए कॉमन मैन। रिसीवर कोई भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट का, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है और कोई कॉमन व्यक्ति भी होता है। टू हुम गवर्नमेंट ऑफिशियल वांट टू कम्युनिकेट द मैसेज, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ इस मैसेज के द्वारा बात करना चाहता हो। नंबर 3, पर्सनल लेटर, दीज आर रिटन बाई पीपल। ये लेटर लोग किसी के भी द्वारा लिखा जा सकता है। द रिसीवर में भी ये रिलेटिव और फ्रेंड और एडिटर और ऑफिसर ऑफ एनी डिपार्टमेंट ईटीसी। रिसीवर कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है, कोई एडिटर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, एनीबडी एल्स। दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग कॉमन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये दोनों ही प्रकार से लिखे जा सकते हैं, साधारण बातचीत के लिए भी और विशेष बातचीत के लिए भी। व्हेन वी राइट letter than content, language and style is changed according to the receiver of the letter। हम जब चाहें, जब ये लेटर का कंटेंट लिखते हैं तो उसकी भाषा और उसका स्टाइल रिसीवर के लेटर के आधार पर चेंज करते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स और पर्सनल फॉर्मल लेटर। पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स आर रिटन टू आवर फ्रेंड और रिलेटिव्स। ये लेटर जो है वो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लिखे जाते हैं। और पर्सनल फॉर्मल लेटर,
These letters are written to either officer or business owner or editor. ये थोड़े से फॉर्मल व्यक्ति हैं, तो इन फॉर्मल व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा पर्सनल फॉर्मल लेटर होगा, जिसमें ऑफिसर रैंक आती है, बिजनेस ऑनर आते हैं, एडिटर्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस लेटर की। तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। आज का जो वर्ल्ड कहलाता है वो टोटली बिजनेस वर्ल्ड कहलाता है। तो बिजनेस वर्ल्ड में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लिए जाते हैं, उसमें पत्र व्यवहारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लेटर सर्व एज कम्युनिकेशन टूल टू रीच आउट टू पीपल नॉट ओनली विद इन द लोकेलिटी एंड नाइबरहुड बट आल्सो देयर अदर सिटीज एंड नेशंस। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन टूडे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यदि हम आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सफलता की बात करें, वी नीड इफेक्टिव लेटर राइटिंग स्किल। तो हमें लेटर की जो इस राइटिंग स्किल है वो बहुत प्रभावी होनी चाहिए। बिकॉज वी मे हैव टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस लेटर इन ऑर्डर टू, क्योंकि हम इस ऑर्डर में कई प्रकार के बिजनेस लेटर लिखते हैं। नंबर 1, मेक रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर सर्विस और इन्फॉर्मेशन, किसी को सर्विस देने के लिए या किसी की सूचना के लिए या सेवा के लिए। गिव इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना देने के लिए। गिव इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई गाइडलाइन देनी है उसके लिए। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, विचारधारा, हमें अपनी विचारधारा प्रस्तुत करनी है उसके लिए। रेनफोर्स बिजनेस रिलेशन, अपने बिजनेस रिलेशन को बढ़ावा देना है उसके लिए। मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन अपने बनाए रखने हैं उसके लिए। टू मोटिवेट एंड परस्यूट पीपल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इतने प्रकार से हम बिजनेस लेटर लिख सकते हैं। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इज इम्पॉर्टेंट एज, बिजनेस लेटर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? दे हेल्प इन सस्टेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप, वे बिजनेस रिलेशनशिप बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन यू विश टू कन्वे इज कॉम्प्लेक्स दे हेल्प यू, जब आप कोई भी सूचना किसी को कन्वे करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो वे आपकी मदद करते हैं। दे सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड, और उन्हें एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर रखा जा सकता है। दे हेल्प यू टू रीच लार्ज एंड जियोग्राफिकल डाइवर्स ऑडियंस, वे आपकी सहायता करते हैं कि आप भौगोलिक रूप से कोई कितनी भी दूर है, आप उन तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हो। पर्पज़ ऑफ बिजनेस राइटिंग लेटर, उद्देश्य क्या होने चाहिए बिजनेस राइटिंग लेटर के? तो टू द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग एनी बिजनेस लेटर इज़ टू सस्टेन द एक्सिस्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप। सबसे मेन उद्देश्य तो है कि बिजनेस रिलेशनशिप बना रहे। और सम ऑफ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस लेटर आर मेंशन हेयर, कुछ और उद्देश्य हैं बिजनेस लेटर के जो यहाँ पर दिए गए हैं। टू इन्फॉर्म, किसी को सूचना देनी है। टू प्लेस एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर प्लेस करना है। टू मेक एडजस्टमेंट, किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करना है। टू कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है। टू रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट करनी है। टू सेल ए प्रोडक्ट सेल करना है। टू इंक्वायरी, किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है। टू कलेक्ट ड्यूज़, आपके कोई ड्यूज़ जो पहले से किसी के पास आपके पैसे आ रहे हैं, आपको वो ड्यूज़ कलेक्ट करने हैं उसके लिए। टू अप्लाई फॉर ए जॉब, आपको किसी जॉब में अप्लाई करना है उसके लिए। टू कंप्लेन ETC, कोई शिकायत करनी है उसके लिए। तो इतने सारे पर्पज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर लिखने की चारित्रिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए? ब्रेविटी, बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज एंड डायरेक्ट, बिजनेस लेटर जितने भी होते हैं वो सरल और एकदम सीधे होते हैं। डायरेक्ट रूप में हम बहुत ही सदे हुए शब्दों में अपनी बात कहते हैं। राइटर शुड हैव द एबिलिटी टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ब्रीफ, जो भी लेखक होता है, जो भी लेटर लिखता है, उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत करे। एज समटाइम्स टू मैनी वर्ड डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस एंड लीड टू कन्फ्यूजन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ शब्द हमारे पत्र व्यवहारिता को की सुंदरता को नष्ट कर देते हैं और एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न खड़ा कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अननेसेसरी वर्ड का इस्तेमाल ना करें, वर्डी एक्सप्रेशन यूज़ ना करें, एम्प्टी वर्ड्स, बेमतलब के शब्द इस्तेमाल ना करें, कंपाउंड प्रपोजिशन का इस्तेमाल ना करें, रिपीटिशन एंड रिडंडेंसी मस्ट बी अवॉइडेड, किसी भी प्रकार का रिपीटेशन ना करें, बार बार कोई भी बात को एक ही लफ्ज़ों में
ना कहें। एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव टू पॉइंट आउट टू यू दैट वी डू नॉट हैव दीज ब्रांड्स इन स्टॉक एट द प्रेजेंट टाइम। बहुत लेंथी हो गया, मतलब हमें इतनी लंबे रूप में ये बात नहीं लिखनी है। अभी हमें ब्रीफली अगर हम लिखते हैं तो सॉरी दीज ब्रांड्स आर आउट ऑफ स्टॉक नाउ। ब्रीफ और करेक्ट, माफ़ी चाहते हैं, ये ब्रांड्स जो हैं इस समय आउट ऑफ स्टॉक हैं, अभी हमारे पहुंच से बाहर है। क्लियरिटी, अनदर इसेंशियल थिंग्स ए बिजनेस लेटर इज इट्स क्लैरिटी। दूसरा इसका मुख्य पार्ट ये है कि जो भी बात कही जाए वो एकदम क्लियरली कही जाए, ताकि पढ़ने वाले को एकदम क्लियरली समझ आनी चाहिए। नंबर 3, एक्यूरेसी या करेक्टनेस, मतलब शुद्धता पे बहुत ध्यान देना है। बिजनेस लेटर मस्ट कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल। बिजनेस लेटर में जितनी ज़रूरी है वो सारी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। विद रेफरेंस होनी चाहिए, जो भी नाम है, पता है, जो भी है वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट एंड रिजल्ट इज़ बिल्डिंग गुडविल, क्योंकि जितनी भी फैक्ट की एक्यूरेसी है या रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो एक अच्छी गुडविल बनाती है बिटवीन टू और एंड वी नो इट द बैकबोन ऑफ ऑल बिजनेस रिलेशन, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस रिलेशन की जो बैकबोन है वो गुडविल होती है, ठीक है। नंबर कंप्लीटनेस, तो योर बिजनेस लेटर्स में बी कंसाइज एंड क्लियर। बार बार ये बात कही जा रही है, लेटर कोई भी हो वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और अपने हर शब्द में पूरा अर्थ लिए हुए होना चाहिए। सेंड योर पेमेंट बाय डिमांड ड्राफ्ट इनकम्प्लीट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम शब्दों के चक्कर में हम अपनी बात पूरी ना रख पाए। सेंड ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 3000 रुपीज़ टू राजनाथ एंड कंपनी बाई इतने, ठीक है। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखनी है। अब थोड़ा लंबा होता है तो ठीक है, लेंथी नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। पोलाइटनेस, पत्र लिखते समय हमारी भाषा बहुत पोलाइट होनी चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पोलाइटनेस को शो करते हों। ए गुड लेटर शुड इंक्लूड एक्सप्रेशन सच एज ए थैंक्स, रिग्रेट, प्लीज़, माई प्लेजर, ETC। कुछ अच्छे लेटरों में जो एक्सप्रेशन होते हैं जैसे थैंक्स, रिग्रेट, प्लीज़, माई प्लेजर, ये सारे हमारी पोलाइटनेस को शो करते हैं। योर इनडिफरेंट एटीट्यूड हैज़ कॉज्ड ए ग्रेट लॉस, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। हैड यू बीन ए बिट मोर केयरफुल, यदि आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते, वी कुड हैव अवॉइडेड दिस 20% लॉस, तो शायद हम इस 20% लॉस को अवॉइड कर देते, ठीक है। कंसिडरेशन, व्हेन यू राइट ए लेटर यू कीप इन व्यू द टाइप ऑफ एड्रेसेस और ए रिसीवर ऑफ द लेटर, ठीक है। जब भी हम कोई लेटर रखते हैं तो हमें पूरी तरह उस पते को याद रखना चाहिए जो रिसीवर का हो और जो सेंडर का हो। राइटर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द नेचर, द पोस्ट एंड आल्सो द मेंटल लेवल ऑफ द रिसीवर सो दैट रीडर कैन रीड विद ईज, ताकि जिसे ही लेटर प्राप्त हो वो आसानी से, या जो भी लेटर भेजने गया है वो आसानी से रिसीवर को लेटर प्राप्त कर सके, दे सके। योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। तो आप जब लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में पोलाइटनेस तभी ला पाएंगे जब आपका एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू लेटर होगा। फोकस ऑन द रिसिपेंट नीड्स, पर्पस और इंटरेस्ट इंस्टीड ऑफ योर आउट। आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके लिए लेटर रख रहे हैं उसकी नीड्स, पर्पस और इंटरेस्ट को याद रखेंगे, ना कि अपने। वी आर ग्लैड वी कैन नाउ सेल योर टेप रिकॉर्डर, ये एटीट्यूड वाली कि हम बहुत खुश हैं, हम अब आपका टेप रिकॉर्डर बेच सकते हैं। यू वुड बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, योर टेप रिकॉर्डर्स आर रेडी फॉर सेल, कि आपके टेप रिकॉर्डर अब बिकने के लिए तैयार हैं। तो ये एटीट्यूड हमारा सही है, ठीक है। वी आर हैप्पी टू रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर द ऑटोमेटिक लॉक्स, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट फॉर द ऑटोमेटिक लॉक्स, ठीक है। पार्ट्स एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के पार्ट क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले लेटर हेड, रिटन प्रिंटेड ऑफ द टॉप सेंटर। जो लेटर हेड है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द कंपनी लिखना है बिल्कुल टॉप पर, फिर डेट डालनी है, फिर रेफरेंस ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो रेफरेंस नंबर, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। फिर मेलिंग नोटेशन ऑप्शनल है, आप मेलिंग नोटेशन आप लिखना चाहो किस बारे में मेल है आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो। फिर नंबर 5 एड्रेसिंग नोटेशन, आप एड्रेसेस किसको, किस एड्रेस के थ्रू, सर, मैम। फिर इनसाइड एड्रेस, उसमें आप एड्रेस देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो वो, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डियर, रिस्पेक्ट, मिस्टर, मिसेस। फिर बॉडी, कंटेंट, मेन कंटेंट पे आ गए हम, ठीक है। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि जब आप उसको क्लोज करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री तरीके से करेंगे। फिर सिग्नेचर ब्लॉक, सिग्नेचर ब्लॉक। फिर इनक्लोजर ऑप्शनल, इनक्लोजर कैसे बंद करते हैं, क्या कहकर बंद करते हैं वो आपको। फिर कॉपी नोटेशन। फिर सुपरस्क्रिप्शन इंक्लूड द एड्रेस ऑफ एड्रेसेस एंड इट्स रिटन और एनवलप। इसके बाद आप इसको ख़त्म करेंगे, एड्रेस लिखेंगे और इसे एक एनवलप में बंद कर देंगे। तो ये सारी हो गए आपके लेटर के पार्ट। टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, नंबर 1 सेल्स लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कोटेशंस, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ एडजस्टमेंट, लेटर ऑफ क्लेम एंड कंप्लेंट, लेटर ऑफ ऑर्डर और क्रेडिट लेटर। क्रेडिट लेटर का मतलब यहाँ पर है कि यदि आपका पैसा किसी पर आ रहा है तो आप उससे मांगने के लिए जो ड्यूज क्लियर करने के लिए कहेंगे तो वो क्रेडिट लेटर कहलाते हैं। सेल्स लेटर अपनी सेल्स के लिए, सामान मंगाना है, देना है या एडवर्टाइज देनी है उसके प्रकार के लेटर। तो ये सारे हो गए, ठीक है। उससे क्या होता है, इसका सेल्स लेटर का जो मेन पर्पस वो क्या है, मेक न्यू कस्टमर, प्रमोट ए बिजनेस आइडियाज़, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जनरेट न्यू डिमांड फॉर एन ओल्ड प्रोडक्ट, प्रमोट गुडविल, इंक्रीज एंड एक्सपेंड कस्टमर नेटवर्क, कैच द रीडर्स अटेंशन, अराउज द रीडर इंटरेस्ट, क्रिएट डिज़ायर इन द रीडर, मोटिवेट द रीडर टू एक्शन, ठीक है। लॉन्च ए स्पेसिफिक मार्केटिंग कंपेनियन एम्ड एट ए टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसकी मेन बात हो गई। तो अब आ गई मेन पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए सेल्स लेटर। जब हम सेल्स लेटर लिखते हैं तो उसके मेन पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहले लेटर हेड, फिर डेट, फिर मेलिंग नोटेशन, फिर एड्रेस नोटेशन, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। बॉडीज मस्ट हैव 3 पार्ट और बॉडी के लगभग 3 पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग में आप कुछ भी ऑफरिंग, स्पेशल ऑफर्स, डिस्क्राइबिंग फीचर ऑफ प्रोडक्ट, आस्किंग सिस्टमेटिक क्वेश्चन, बाय गिविंग स्टार्टलिंग स्टेटमेंट, बाय मेकिंग स्पेशल अपील, बाय राइटिंग कोटेशंस, बाय गिविंग परस्यूसिव सजेशन, कुछ भी जो आप चाहें ओपनिंग में कर सकते हैं। फिर भी मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपको पूरा बुल्स द रीडर्स इंटरेस्ट, एम्फेसिस द सेलिंग पॉइंट्स, कन्वेंस द रीडर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस इज बेस्ट, इंक्लूड की टू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, सब कुछ जो आपको लिखना है। फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग में आपको ऑलमोस्ट बहुत ही केयर के साथ क्लोजिंग करनी होती है। मोटिवेट द रीडर टू एक्ट, आपको मोटिवेट करना है। एट स्पेशल इंक्लूमेंट टू गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, आपको कुछ स्पेशलिटी लिखनी है ताकि आपको क्विक रिस्पॉन्स मिले। एक्सप्रेस ए गुडविल एक्सप्रेशन, आपको अपने अच्छे एक्सप्रेशन दिखाने हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ब्लॉक और इनक्लोजर, उसके बाद कॉपी नोटेशन, फिर पोस्ट स्क्रिप्ट और फिर सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी आप देखो ये लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है। राइट ए लेटर टू द यंग क्लब फॉर प्रमोटिंग न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्पोर्ट्स इवेंट डिटेल्ड बाय योरसेल्फ। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, लेटर हेड, ठीक है, हमारा ये पूरा मेन आ गया, ठीक। अब उसके बाद हमारा ये आ गया यहाँ पर पूरा पता कंपनी का, कौन सी कंपनी है, क्या है। फिर डेट आ गई हमारी यहाँ पर, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। फिर ये हमारे आ गए एड्रेसिंग नोटेशन, ठीक है, डियर सर जो भी है। फिर ये हमारी आ गई पूरी बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया पता और ये फिर हमारा लेटर यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अभी आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हमारा ये यहाँ तक का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।